हेलो दोस्तों, हम आशा क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं जनजातीय विद्रोह, जनजातीय आदिवासी विद्रोह। इससे एक क्वेश्चन को हर एक एग्ज़ाम में रहता है, बीपीएससी, बिहार एसएससी, रेलवे, टीआरई के एग्ज़ाम में, बीपीएससी टीआरई के एग्ज़ाम में या एसएससी के एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे अवश्य देखने को मिलता है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और यह जो है ये जो टॉपिक है घटना चक्र और लुसेंट को कंपाइलेशन करके बनाया गया है। घटना चक्र और लुसेंट को कंपाइलेशन करके बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनजातीय विद्रोह, पहले हम कुछ इसका परिचय दे देते हैं जनजातीय विद्रोह के बारे में। तो जनजातीय विद्रोह परिचय एवं वर्गीकरण। तो विद्रोह के कारण क्या थे? तो ये देखिए, विद्रोह जनजाति आदिवासी के बारे में पहले पढ़ लीजिए। आदिवासी के समाज को सर्वप्रथम ठक्कर बापा ने नाम दिया था। आदिवासी जो नाम दिए थे, कौन दिए थे? ठक्कर बापा ने, ठीक है। और दीकू के बारे में जाना। दीकू को बाहरी जो जनजाति के क्षेत्र में जो बाहर से जो निवास करने लगे उसे दीकू कहा गया, ठीक है। आदिवासी बाहरी शोषक वर्ग और महाजन, ठेकेदार और जमींदार और ब्रिटिश अधिकारियों को दीकू कहते थे, ठीक है। आगे देखिए, अंग्रेजों को कृषि नीति और वन नीति ने आदिवासियों के जीवन और पारंपरिक वन अधिकार में हस्तक्षेप किया, जिसके कारण विद्रोह हुआ। 70 से अधिक विद्रोह हुए, ठीक है। क्योंकि आदिवासी को जंगल ज़मीन जो है वो उसका मुख्य उद्देश्य रहता था और उससे लगाव रहता है, ठीक है। यही कारण देखिए कि आए दिन भी होते रहता है। आगे देखते हैं। देखिए, विद्रोह के 3 प्रमुख चरण। तो पहला, इतिहासकार कुंवर सुरेश सिंह द्वारा आदिवासी विद्रोह को 3 चरणों में विभक्त किया गया। क्या क्या है 3 चरण? तो प्रथम चरण है 1795 से 1860। इसमें संथाल, कोल, खासी, खोंड, पहाड़िया विद्रोह हुए, ठीक है। उसके बाद है कि दूसरा चरण 1860 से 1920। इसमें भील, मुंडा, नौकदा, कोया विद्रोह हुए। तो ये सब चरण है, 3 चरण में विभक्त करके हम लोग पढ़ते हैं। आगे देखिए कि अगला है कि 1920 के बाद का विद्रोह। तो इसमें ताना भगत, चेंचू, रंपा आंदोलन आदि आता है। तो ये है, आपको 3 चरण में पढ़ना है, 1795 से 1860, 1860 से। इसको क्रॉनिकली आप याद करिएगा तो याद करना आसान हो जाएगा। और इसमें कौन कौन आते हैं तो इससे आपको डेट भी याद होगा, कौन किस समय क्या आते हैं। तो चलिए यही हम लोग डिस्कस करेंगे आगे देखते हैं। देखिए, चुआर हो और विजयनगरम का हम लोग देखते हैं। तो चुआर हो और विजयनगरम के राजा का विद्रोह। आगे देखिए, चुआर और तथा हो विद्रोह। तो चुआर 1768 से 72 में हुआ, ठीक है। इसे भी भूमि विद्रोह है। जो चुआर लोग बंगाल के मेदिनीपुर, देखिए क्षेत्र याद रखिए, मेन होता है क्षेत्र। कोई विद्रोह कब से कब हुआ, इसका मेन इंपॉर्टेंट क्या क्या पढ़ना रहता है कि मेन है कि चुआर विद्रोह कब हुआ, तो 1768 से 72। उसके बाद कहाँ हुआ, तो बंगाल के मेदिनीपुर जिला के मूल निवासी थे, ठीक है। और ये उसी क्षेत्र में अकाल और लगान वृद्धि के उद्देश्य से हथियार उठाया था। इसके नेतृत्व कौन किए थे? तो राजा जगन्नाथ और दुर्जन सिंह किए थे, ठीक है। आगे देखिए, इसमें थोड़ा सा जो है ये पीपीटी खराब हो गया है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। दूसरा देखते हैं, आगे देखते हैं विजयनगरम का विद्रोह। तो विजयनगरम के राजा का विद्रोह देखिए, ये 1794 में हुआ। दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उत्तरी जिला को प्राप्त करने के उपरांत वहाँ के राजा को अपनी सेना भंग करने का आदेश दिया गया। यानी विजयनगरम के जो राजा थे उनको भंग करने का आदेश दिया गया, जिसके कारण जो है, इसके साथ ही कंपनी ने राजा को 3 लाख रुपए भेज दिए थे, ठीक है। और इसके कारण ये विद्रोह हुआ। आगे देखते हैं विजयनगरम का विद्रोह, याद रखिएगा 1794 में। आगे देखिए, अगला है संथाल विद्रोह 1755 से 56। ये सबसे शक्तिशाली और संघर्षशील विद्रोह था। ये क्या था? संथाल विद्रोह हुआ। किस क्षेत्र में हुआ? तो हुल, इसे स्थानीय लोग हुल विद्रोह, हुल आंदोलन भी कहा जाता है। और यह हुआ भागलपुर के राजमहल की पहाड़ी तक हुआ, जिसे दामन ए कोह कहा जाता है। दामन ए कोह,
दामन को याद रखिएगा, संथाल विद्रोह से संबंधित है। इसका नेतृत्व कौन किए? देखिए नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो 2 सगे भाई थे, सिद्धू और कान्हू। ठीक है, 1855 में भगनीडीह गाँव में ये शुरू हुआ था 6000 आदिवासियों के विशाल जनसमूह से। ठीक है, इसमें देखिए इसमें क्या क्या परिणाम आया। तो ब्रिटिश दमन और पराजय हो गया किसका? तो इसमें शुरुआती दौर में मेजर बारो को सिद्धू कान्हू ने मार गिराया इसको। ठीक है, और इसके बाद में मेजर जनरल लॉयड आए और इसकी सैन्य कमान संभाली और इसको क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया। ठीक है, आगे देखिए मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह 1895 से 1901, याद रखिएगा, ये झारखंड का क्षेत्र है मुंडा, और इस विद्रोह को बोलते हैं उलगुलान विद्रोह। ठीक है, उलगुलान विद्रोह कहते हैं। यही सब मेन पूछता है ऑब्जेक्टिव में। आगे क्या है कि इसके नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा। इसको जगत पिता या धरती आबा भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा को क्या कहा जाता है? जगत पिता और धरती आबा भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा ने क्या बोला था कि लोगों को जोड़ने के लिए एकेश्वरवाद की अपनाने के लिए जो प्रेरित किया था। एकेश्वरवाद माने एक ईश्वर को अपनाने के लिए, क्योंकि हिंदू धर्म में बहु ईश्वर को जो है माना जाता है, और केवल सिंह बोंगा वहाँ का जो है मूल देवता थे, सिंह बोंगा की पूजा करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। और कारण क्या था? खुदकट्टी प्रथा जो है उसको समाप्त कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो यही सब कारण है, इसको जोड़ करके आप याद करिएगा तो आपका क्वेश्चन इससे मुंडा विद्रोह से नहीं छूटेगा। तो कब हुआ? 1895 से 1901 में। इसके नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा। कारण क्या था? तो खुदकट्टी प्रथा को समाप्त कर दी गई। आगे देखिए टाना भगत आंदोलन 1914। ये भी जो क्षेत्र है झारखंड का है। बिहार झारखंड उस समय जुड़ा हुआ था, 1914 में हुआ। ठीक है, इसका देखिए आगे देखिए, इसके जो है इन्होंने जतरा उरांव ने, इसका जतरा भगत जो इसके मेन उसके नेता थे, जतरा भगत, समाज सुधार हेतु एक नया पंथ चलाया जिसे 26,000 आदिवासी जुड़ी। ठीक है, आगे देखिए भील विद्रोह, रामोशी और गडकरी और कोल्हापुरी विद्रोह। भील, रामोशी, गडकरी और कोल्हापुरी सब इससे इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछते रहता है। अब देखिए भील विद्रोह। तो भील विद्रोह 1818 से 1921 में तक के हुआ। ये इसका जो है खानदेश इसका क्षेत्र है। और इस रामोशी विद्रोह देखिए पश्चिमी घाट में हुआ। पश्चिमी घाट, इसके नेता कौन थे? तो चीतर सिंह थे। इसके नेता कौन थे? तो चीतर सिंह थे। गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ। ये कोल्हापुर का क्षेत्र जो महाराष्ट्र का है वहाँ हुआ। आगे देखिए कोल्हापुरी सांतवारी विद्रोह, ये भी 1844 में ही हुआ। ठीक है, कोल्हापुर में मराठा सरदारों द्वारा फोंड सावंत और अन्ना साहब के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। याद रख लीजिए, अन्ना साहब नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। आगे देखिए रानी गाइडिनल्यू और चेंचू और पाइक विद्रोह। देखिए रानी गैंडिलियो का नागा विद्रोह, ये जो है नॉर्थ ईस्ट के रानी थी, 1917 से 31 तक के चला। 1917 से 31 तक के चला। ठीक है, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए रोंग में नेता जादो नांग ने शुरू किया था। ठीक है, जादो नांग को फांसी दे दी गई थी और मात्र वो 17 वर्ष के थे। तो उसके बाद जो है नागा महिला ने कमान संभाली। समाज का क्या नाम था? गाइडिनल्यू। ठीक है, कब हुआ? 1917 से 31 के बीच में। ठीक है, कब हुआ? 17 से 31 के बीच में। आगे देखिए यह है चेंचू विद्रोह, 1920 में हुआ। कब हुआ? चेंचू विद्रोह 1920 में हुआ। क्षेत्र क्या था? तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर के आसपास का क्षेत्र था। आगे देखिए दीवान बेलूथम्पी विद्रोह, तो 1808 से 9 तक के ये चला। और इसका क्षेत्र क्या था? तो केरल। बेलूथम्पी विद्रोह का जो क्षेत्र था केरल में था। और आगे देखा जाए इसका पाइका विद्रोह 1817 से 25 तक के चला। इसका क्षेत्र क्या था? तो उड़ीसा के खुर्दा क्षेत्र। और इसके जो नेता कौन थे? तो बक्सी जगबंधु थे। ठीक है, बक्सी जगबंधु थे। आगे देखिए
PDF में सब जो है ठीक से मिलेगा। ये PPT बना है, इसमें थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो PDF जो मिलेगा इसमें सब ठीक से रहेगा। आगे देखिए, पूर्वोत्तर और अन्य क्षेत्रीय जनजातीय आंदोलन। देखिए, अहोम, खासी, कुकी, ये सब पूर्वोत्तर क्षेत्र का है। तो अहोम कब से कब हुआ? तो 1828 से 1833 तक के चला। असम का क्षेत्र था। इसके नेता कौन थे? तो गोमधर कुंवर जी थे। आगे देखिए, उसके बाद खांसी विद्रोह। खांसी विद्रोह ये भी खांसी पहाड़ी के आसपास के क्षेत्र में चला। इसके नेता कौन थे? तो तीरथ सिंह। इसके नेता तीरथ सिंह और बारमानिक और मुकुंद सिंह के नेतृत्व में हुआ। खांसी विद्रोह 1829 से 33 तक के। उसके बाद कुकी विद्रोह। कुकी विद्रोह कब से कब तक के हुआ? 1826 से 44। कब से कब तक के हुआ? 1826 से 44। क्षेत्र क्या था? तो मणिपुर और त्रिपुरा का जो क्षेत्र था, कुकी विद्रोह था। कुकी जनजाति के द्वारा झूम कृषि, देखिए झूम कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और जब जबरन मजदूरी के विरुद्ध जो है, जब जबरन मजदूरी कराया जाता था, इसके विरोध में ये शुरू किया गया। झूम कृषि क्या होता है? तो जनजाति के द्वारा अलग अलग जा करके और वहाँ से जो है जंगल के साफ करके खेती करते हैं। फिर वहाँ उपज जो है फसल उपजाते हैं, और फिर जब उपज कम होने लगता है तो फिर अलग जा कर किया जाता है। अलग अलग जा करके जंगल को काट करके करना था। इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और इसी के कारण विद्रोह, कुकी विद्रोह। तो अब याद करना, क्या करना है आपको? तो अहोम विद्रोह 1828 से 33 किसके नेतृत्व में? तो गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। खासी विद्रोह तो ये 1829 से 33। इसके नेता कौन थे? तीरथ सिंह थे, मुकुंद सिंह थे। अगला क्या है? तो कुकी विद्रोह। तो कुकी विद्रोह में क्या है? तो मणिपुर और त्रिपुरा का क्षेत्र है, इसमें जनजाति ही थे। उन लोग से जो नेता थे ये व्यापक रूप से हुआ था। आगे देखिए, विशाखापत्तनम का रंपा विद्रोह। विशाखापत्तनम एवं रंपा विद्रोह। देखिए, विशाखापत्तनम विद्रोह 1827 से 32 में मद्रास के क्षेत्र में हुआ। और रंपा विद्रोह 1879 से 1924 तक के चला। ये आंध्र प्रदेश के तटीय पहाड़ी क्षेत्र में हुआ। क्या हुआ? रंपा विद्रोह। ये भी कर लीजिएगा, बार बार पूछा। रंपा विद्रोह कब से कब हुआ? 1879 से 1924 तक के। और किसके नेतृत्व में? तो अलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में। ठीक है, आगे देखिए, अगला देखिए, कोल, खोन और बघेरा कच्छ विद्रोह। कोल, खोन, बघेरा और कच्छ विद्रोह हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, कोल विद्रोह तो ये 1831 से 41 छोटा नागपुर का क्षेत्र है। 1831 से 48 छोटा नागपुर का क्षेत्र है। इसके नेता कौन थे? बुद्धू भगत थे। इसमें क्या है कि चावल की शराब पर उत्पादन शुल्क लगाने के विरोध में हुआ था। क्या था? तो चावल की शराब जो जनजाति के द्वारा बनाई जाती थी, तो आदिवासियों के द्वारा जो बनाई जाती थी, तो उस पर उत्पादन शुल्क लगा दिया अंग्रेजों के द्वारा। इसके कारण बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ। ठीक है, आगे देखिए, खोंड एवं सिवार विद्रोह। ये 1837 से 56 के बीच में हुआ। 1837 से 56 तक के चला। तो ये इसका क्षेत्र क्या है? तो इसका क्षेत्र है ओडिशा के खोंड समाज के द्वारा किया गया। और इनका जो धार्मिक जो प्रचलित जो प्रथा थी, नरबलि प्रथा, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। नरबलि प्रथा, जिसको मारिया कहा जाता है, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कारण ये विद्रोह किया गया। इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता चक्र बिश्नोई थे। खोंड विद्रोह के नेता चक्र बिश्नोई थे। कारण क्या था? तो नरबलि प्रथा को रोक लगा दी गई थी। ठीक है, आगे देखिए, बघेरा विद्रोह 1818 से 19 तक के चला। तो बघेरा ये जो है गुजरात का क्षेत्र, काठिया गायकवाड़ जो गुजरात का क्षेत्र, बड़ौदा वहाँ है। ठीक है, तो बड़ौदा के गायकवाड़ शासकों द्वारा और अंग्रेजों के दमन नीतियों के विरुद्ध किया गया। ठीक, गुजरात में पड़ता है। बघेरा सरदारों द्वारा सशस्त्र विद्रोह किया गया। ठीक है, 1818 से 19। आगे देखिए, कच्छ विद्रोह 1819 से 31 तक के चला। ये है आपको कच्छ का जो गुजरात का जो क्षेत्र है उसमें ये चलाया गया। देखिए, अंग्रेजों द्वारा गुजरात के कच्छ शासक भारमल को अपदस्थ कर उनके अल्पवयस्क पुत्र को गद्दी पर बैठाने के कारण हुआ। जो भारमल को हटा करके उनके पुत्र को
पुत्र को बैठा दिया गया, जिसके कारण ये विद्रोह हुआ। तो कच्छ विद्रोह का जान गए। अब आगे देखिए, इसको रिविजन एक बार कर लीजिए। कोल विद्रोह 1831 से 48 कहाँ हुआ? छोटा नागपुर का क्षेत्र। इसके नेता कौन थे? बुद्धू भगत थे। कारण क्या था? तो शराब, चावल के शराब बनाने पर उत्पादन शुल्क लगाना। खोन विद्रोह, ये देखिए आपको उड़ीसा का क्षेत्र है। इसका कारण क्या था? कि नरबली प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। और इसके नेता कौन थे? चक्र बिश्नोई थे। बघेरा विद्रोह, बघेरा देखिए, बघेरा है आपको गुजरात का बड़ौदा का क्षेत्र है। इसमें बघेरा सरदारों के द्वारा ये विद्रोह की गई। आगे देखिए, कच्छ विद्रोह, कच्छ का विद्रोह, तो ये भारमल जो वहाँ के महाराजा थे, उनको हटाकर उनके पुत्र को गद्दी पर बैठा दी गई थी, यही कारण था। आगे देखिए, अब देखिए कुछ परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन सब है, देख लीजिए। आदिवासी शब्द का प्रयोग किया, तो किसने किया? सबसे पहली बार तो ठक्कर बापा ने। किसने किया? ठक्कर बापा ने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। संथालों द्वारा ब्रिटिश पराजय कब हुआ? हमने शुरू में ही बताया था। संथालों ने पहले किसको मार दिया? 1855 में हुआ, और ब्रिटिश सैन्य कमांडर मेजर वारो को मार दिया सिद्धू और कान्हू के द्वारा। एकदम कनेक्ट करके याद करना है। लसोरिया और भील विद्रोह, लसोरिया और भील राजस्थान का जो क्षेत्र है, भील और लसोरिया और भील सुधार जो हुआ, इसके नेता कौन थे? तो गोविंद गिरी थे। गोविंद गिरी लसोरिया और भील विद्रोह के सुधार के नेता थे। आगे देखिए, मुंडा का अन्य नाम देखिए। मुंडा विद्रोह का अन्य नाम हमने पहले ही बताया था, उलगुलानी विद्रोह या उलगुलान विद्रोह, ठीक है, या उलगुलान बोलते हैं उसको। आगे देखिए, आगे देखिए, खोंड का मूल कारण क्या था? तो खोंड का मूल कारण हमें बताया है आपको पहले ही, कि नरबली प्रथा पर रोक लगाना था। आगे देखिए, फिर पश्चिम पंजाब का कूका विद्रोह। देखिए, कूका आंदोलन का श्री गणेश 1840 में पश्चिमी पंजाब के भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया। उसके बाद इनके बाद जो है श्री राम सिंह जो थे, राम सिंह कूका, उनके द्वारा ये आंदोलन को कंटिन्यू किया गया। तो शुरू कौन किया? तो भगत जवाहर मल के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, उसी को जो है हम लोग बॉक्स फॉर्मेट में याद करने के लिए बना दिए हैं, जिससे आपको आसानी हो। और ये पीपीटी आपको चाहिए, पीपीटी आपको ये वाला चाहिए, तो आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, 99 रुपये का पेड करना है इस नंबर पर, और इस नंबर पर पेड करना है, और उसके बाद आपको ऐड कर दिया जाएगा। और इसका वैलिडिटी रहेगा 1 ईयर तक के। जो भी हम इसका जीएस और करेंट का वीडियो बनाएंगे, जो चैप्टर वाइज होगा, उसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा, और इससे आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो 99 रुपया बहुत ज़्यादा नहीं है, आप इस पेड करके आसानी से इसमें ऐड कर सकते हैं, और आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगा। हम लोगों का मोटिव यही है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाए और एग्ज़ाम में फ़ायदा हो, इसी को ध्यान में रख करके ये बनाया जा रहा है। और आप लोग यदि वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें अपने जो स्टडी ग्रुप में, इसको शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिला रहेगा, सब्सक्राइब होगा तो। आगे देखिए, ब्रिटिश कालीन प्रमुख जनजातीय विद्रोह हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है, रिवीजन करेंगे। जो हम लोग पहले पढ़ा, चुआर विद्रोह, तो ये मेदिनीपुर बंगाल का क्षेत्र था, बंगाल का क्षेत्र है। 1768 से 72 तक के चला। इसके नेता जगन्नाथ सिंह और दुर्योधन सिंह थे। अगला है पोलीगरों का युद्ध। पोलीगरी का युद्ध कब हुआ? 1801 से 5 में। मालाबार का तट, ठीक है, डिंडीगुल, ये है तमिलनाडु में के पास पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। आगे देखिए, इसके नेता कौन थे? वीर पी कट्टाबामन, ठीक है, वीर पी कट्टाबामन है, ठीक है। आगे देखिए, बेलूथम्पी विद्रोह, तो ये 1808 से 9 में हुआ। त्रावणकोर के क्षेत्र केरल में है, पड़ता है, उसके आसपास का क्षेत्र। इसके नेता कौन थे? तो बेलूथम्पी थे। कोल विद्रोह और इसे ही लड़का विद्रोह बोलते हैं, लड़का विद्रोह, ये छोटा नागपुर के आसपास के क्षेत्र में हुआ। बुद्धू भगत, जोआ भगत और गंगा नारायण के द्वारा किया गया था। ये 1831 से 48 के बीच में हुआ। खासी विद्रोह है 1829 से
33। खासी पहाड़ी जो असम मेघालय के आसपास का क्षेत्र है, इसके नेता कौन थे? तीरथ सिंह, बारमानिक और मुकुंद सिंह। ये ज़्यादातर तीरथ सिंह ही पूछता है एग्जाम में आपसे, ज़्यादातर तीरथ सिंह ही ऑप्शन देगा, तीरथ सिंह। लेकिन आपको सब याद करना है, क्योंकि जब कूट वाला क्वेश्चन दे देगा तो इसमें आपको फिर दिक्कत हो जाएगा। आगे देखिए, खासी हो गया। संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह का देख लीजिए। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ। भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी, इसे ही दामन कोह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दामन कोह, याद रखिएगा। इसके नेता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू। कौन थे? सिद्धू और कान्हू। अगला है मुंडा विद्रोह, तो 1895 से 1901 रांची झारखंड के आसपास का क्षेत्र में हुआ। ये इसके नेता बिरसा मुंडा, इसे ही उलगुलान कहते हैं, उलगुलान, ठीक है। आगे देखिए, रंपाओं का विद्रोह, तो ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। 1879 से 1924 तक ये चला, लंबा चला। ये अलूरी सीताराम राजू, बार बार पूछता है, ये एकदम हॉट, इसमें स्टार मार्क कर लीजिए आप, स्टार मार्क लगा लीजिए। अलूरी सीताराम राजू, रंपाओं का विद्रोह। आगे देखिए कि ताना भगत आंदोलन, छोटा नागपुर का क्षेत्र है, ये 1914 में हुआ। जतरा उराव और बलराम भगत के द्वारा ये किया गया, ताना भगत आंदोलन। आगे देखिए कि खोंड और सिवार का विरोध, ये उड़ीसा का क्षेत्र है, 1837 से 56। इसके नेता कौन? तो देखिए हमने पहले ही बताया था, चक्र बिश्नोई और राधा कृष्ण दंड सेन। अब देखिए इसके कारण क्या थे? खोंड विद्रोह का कारण था, क्या था? हमने बताया है कि खोंड विद्रोह का कारण क्या था कि नरबली प्रथा पर रोक लगा दी गई थी, ठीक है। तो इसलिए ये विद्रोह किया गया था। आगे देखिए, नागा आंदोलन। नागा आंदोलन हमने बताया पहले ही आपको कि नागा आंदोलन 1917 से 31 तक चला। मणिपुर नागालैंड का जो क्षेत्र है वहाँ चला। इसमें क्या है कि इसके नेता कौन थे? रोंगमेई नेता जदोनांग और रानी गाई डिनलियो। तो देखिए इनके बाद जो है ये मोर्चा संभाली थी, ठीक है। इनको फांसी दे दी गई थी, जदोनांग जी को, और उनके बाद रानी गैलिलियो ने मोर्चा संभाला, ठीक है। तो आगे देखते हैं आप क्या है। अब देखिए आपका सेशन समाप्त होता है। अब इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, एक भी क्वेश्चन। और ये जितना बताए हैं कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपको इससे आसानी से आपको कोई भी एग्जाम में आ जाएगा। कोई भी आप भी स्टेट पीसीएस दे रहे हैं या रेलवे एसएससी या बिहार एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपका झारखंड एसएससी दे रहे हैं, दरोगा का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कोई भी एग्ज़ाम में आपको इससे क्वेश्चन आ जाएगा। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है या तो कमेंट में लिख दीजिए पीडीएफ, और नहीं तो इस नंबर पर जो व्हाट्सएप करके आप बोल सकते हैं। 99 का मात्र पेड करना है आपको। 99 के पेड करने के बाद आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा, और जिससे आपको रिवीजन में आसानी हो जाएगी। जितना भी पीडीएफ है आपको रिवीजन में आसानी हो जाएगी। और जो भी 1 साल तक के आपको पीडीएफ हम बनाएंगे, और चैप्टर वाइज जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। तो ठीक है, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, लेक्चर सीरीज को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।